गरुड़ पुराण के अनुसार इंसान की मृत्यु के बाद आत्मा का क्या होता है, आइए जानते हैं। हर इंसान की जिंदगी में कई तरह समय आते हैं, लेकिन ये अटल सत्य है कि हर किसी का एक दिन मरना तय है। अब सवाल यहाँ ये है कि आखिर इंसान की मृत्यु के बाद क्या होता है। इस बात को लेकर हर किसी के मन में अलग अलग धारणाएं बनी हुई हैं, लेकिन मृत्यु के बाद क्या होता है इसकी सच्चाई बहुत पहले ही बताई जा चुकी है, जिससे कि हर कोई इस सच्चाई को जान सके। गरुड़ पुराण में इंसान की मृत्यु के बाद आत्मा के बारे में सारी बातें विस्तृत रूप से बताई गई हैं। सबसे पहले तो हम ये जान लें कि आखिर गरुड़ पुराण है क्या। शायद आपको इस बात की जानकारी होगी कि गरुड़ पुराण की अधिष्ठाता स्वयं भगवान विष्णु जी हैं और इसी पुराण में मृत्यु के बाद के बारे में सारी बातें बताई गई हैं। जब किसी भी जीव जंतु की मृत्यु होती है तो उसके बाद आत्मा का क्या होता है और नरक के बारे में सारी बातें विस्तृत रूप से बताई गई है। गरुड़ पुराण 2 भागों में है। पहले भाग में 19,000 श्लोक थे, लेकिन अब सिर्फ 7,000 श्लोक ही बचे हुए हैं, जिसमें भगवान श्री विष्णु जी की भक्ति और उनके रूपों का वर्णन विस्तृत रूप से किया गया है। प्रेत कल्प और कई तरह के नरक को विस्तृत रूप से बताया गया है। साथ ही मुक्ति के मार्ग के बारे में और मुक्ति कैसे पाई जाए, पिंडदान और श्राद्ध किस तरह से किया जाना चाहिए, इस बारे में पूरी जानकारी गरुड़ पुराण में दी गई है। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि जिस समय किसी की मृत्यु होती है उस समय यमलोक से 2 यमदूत आते हैं और मरने वाले के शरीर से आत्मा को निकालकर उसके गले में पाश बांधकर उस आत्मा को अपने साथ यमलोक लेकर जाते हैं। आत्मा को यमलोक ले जाने के बाद पापी को काफ़ी यातनाएं झेलनी पड़ती हैं। इसके बाद यमराज के कहे अनुसार उसे आकाश मार्ग से घर पहुंचा दिया जाता है। पापी आत्मा को यमदूत के पास से मुक्ति नहीं मिल पाती है। पिंडदान के बाद भी जीवात्मा को तृप्ति नहीं मिल पाती है। भूख प्यास से बेचैन वो आत्मा दोबारा यमलोक आ जाती है। उस आत्मा के वंशज जब तक पिंडदान नहीं कर देते तब तक वो आत्मा दुखी होकर ही घूमती रहती है। काफ़ी समय तक यातनाएं झेलने के बाद विभिन्न योनियों में से उसे नया शरीर मिलता रहता है। इसलिए जब किसी मनुष्य की मृत्यु होती है तो लगातार 10 दिनों तक पिंडदान निश्चित रूप से करना चाहिए। 10वें दिन के पिंडदान से सूक्ष्म शरीर को चलने फिरने की शक्ति मिल जाती है। मृत्यु के 13वें दिन दोबारा से यमदूत उस आत्मा को ले जाते हैं और फिर शुरू होती है बैतरनी नदी की यात्रा। वैतरणी नदी को पार करने के लिए पूरे 47 दिन लग जाते हैं। उसके बाद ही जीवात्मा यमलोक पहुंचती है। क्या है गरुड़ पुराण नाम के पीछे का राज? भगवान विष्णु के वाहन महर्षि कश्यप के पुत्र पक्षीराज गरुड़ है। कहते हैं कि एक बार भगवान विष्णु से गरुड़ ने मृत्यु के बाद जीवात्मा के हालात के बारे में सवाल किया था। तब भगवान विष्णु ने उन्हें जीवात्मा के बारे में सारी बातें विस्तृत रूप से बताई थी, इसलिए इसका नाम गरुड़ पुराण पड़ गया। इस तरह गरुड़ पुराण में इंसान की मृत्यु के बाद जीवात्मा के बारे में सारी बातें विस्तार पूर्वक बताई गई हैं। इसलिए मृत्यु के बाद जितने भी कर्मकांड किए जाते हैं वो सारे जीवात्मा की तृप्ति और मुक्ति के लिए आवश्यक है। यह हिंदू धर्म के लोगों पर लागू है। ऐसे ही हर धर्म के अपने नियम कानून हैं। गरुड़ पुराण के बारे में आप कितना जानते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।